नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर आता है, पर्सनल लोन। पर्सनल लोन लेना आसान लगता है, लेकिन इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको पर्सनल लोन लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर 1 बात करें तो पर्सनल लोन लेने से पहले सबसे पहले आपको यह समझना ज़रूरी है कि आप जो पर्सनल लोन क्यों ले रहे हैं और कितने पैसे की आपको ज़रूरत है। क्या आप लोन लेकर किसी इमरजेंसी को हैंडल कर रहे हैं, या फिर किसी और ड्रीम को परचेज के लिए कर रहे हैं, या आप किस ज़रूरत के लिए कर रहे हैं, क्या आपको रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले उसको आपको क्लियर करना ज़रूरी है। और हाँ, लोन की अमाउंट भी आप अपनी नीड के हिसाब से डिसाइड करें। ज़्यादा अमाउंट अगर आप लेते हैं तो फ्यूचर में रीपेमेंट को डिफिकल्ट बना सकता है और आपको जो इंटरेस्ट होगा वो बैंक को ज़्यादा पेड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लोन लेने से पहले आपको अपना कितना लोन लेना है, किस लिए लोन लेना है, ज़्यादा लोन नहीं लेना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात अगर हम करें तो EMI और इंटरेस्ट रेट। पर्सनल लोन लेने का इंटरेस्ट रेट होता है वो जनरली आपके जैसे और लोन होते हैं, जैसे आपका होम लोन है, गोल्ड लोन है, प्लॉट लोन है और आपका वो टॉपअप लोन है, इन सभी लोन से महंगा होता है। तो इसलिए EMI कैलकुलेट करना बहुत ही ज़रूरी है। आप EMI कैलकुलेट करने के लिए ऑनलाइन EMI कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि आपकी जो मंथली इनकम में से कितना हिस्सा जो है EMI के लिए जाएगा। ये आपको इंश्योर करना है कि EMI के लिए कम से कम आपका जो एक्सपेंसेस जो आपके खर्चे हैं उसका मतलब 30 से 40% से ज़्यादा ना हो। जो आपकी EMI आएगी आपकी जो इनकम से 30 से 40% से ज़्यादा ना हो। हालांकि बैंक जो होता है वो आपको आपकी इनकम का 50 से 60% तक का EMI बना देता है, लेकिन आप कोशिश इतनी करें कि 30 से 40% से ज़्यादा आपकी EMI ना आए। तीसरे टॉपिक पर अगर हम बात करें तो लोन लेने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी। पर्सनल लोन लेने के लिए आपके पास कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास सैलरी स्लिप्स हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, पैन कार्ड है, आइडेंटिटी प्रूफ है, चेक बुक है। तो इस प्रकार के आपके साथ में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। साथ ही बैंक्स और NBFC की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें। भाई आप अगर बैंक है और आप किसी NBFC से अगर आप लोन के लिए अप्लाई करें तो उनको आपस में उनका एलिजिबिलिटी एरिया चेक करना है कि जैसे कि आपकी मिनिमम इनकम है, क्रेडिट स्कोर है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है। तो उनके आपस में तालमेल करके कौन सा जो बैंक है आपको किस इंटरेस्ट रेट पे और किस हिसाब से लोन कितना लोन आपको दे रहा है, तो इन सभी को आप कंपेयर करना है। चौथी बात अगर हम करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि क्रेडिट स्कोर। पर्सनल लोन अप्रूव करने से पहले बैंक हो चाहे वो NBFC हो, सभी आपका जो क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। जनरली 750 या उससे ऊपर का क्रेडिट स्कोर अगर आपका अच्छा है तो अच्छा माना जाता है। मतलब 750 से ऊपर अगर आपका स्कोर है तो बेस्ट स्कोर माना जाता है। तो जो आपका इंटरेस्ट रेट जो लगता है वो आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो आप उसको पहले इंप्रूव करें। टाइमली बिल पेमेंट और एक्शन लोन को मैनेज करके आप अपना जो क्रेडिट स्कोर उसको बेटर कर सकते हैं। जैसे आप कभी अपना कोई भी चीज़ की EMI आपकी जा रही है उसको टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं, या कोई आपका ड्यू चल रहा है तो उनको क्लियर करके पहले अपना जो क्रेडिट स्कोर उसको इम्प्रूव कीजिए, ताकि फिर आपका जो लोन आप लेंगे तो उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कम लगेगा। तो आप पहले अपना क्रेडिट स्कोर है वो चेक कर सकते हैं। पांचवी बात अगर हम करें तो कंपेयर करें और समझें टर्म्स एंड कंडीशन को। जैसे अलग अलग बैंकों के अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं, चार्जेस होते हैं, तो इसलिए लोन लेने से पहले मल्टीपल ऑप्शन को कंपेयर करना जरूरी है। आप जैसे SBI से लोन ले रहे हैं तो आप साथ में HDFC से भी करें या ICICI बैंक से भी कंपेयर करें। उस साथ में इंटरेस्ट रेट के साथ साथ उनकी प्रोसेसिंग फीस है, प्रीपेमेंट चार्जेस है, लेट पेमेंट पेनल्टी है, हिडन चार्जेस, सभी को ध्यान से पढ़ें ताकि फिर आपको जो लोन होगा वो आपका ज़्यादा महंगा ना पड़े। और इसके अलावा छठी और लास्ट बात अगर हम करें तो रीपेमेंट प्लान। लोन लेने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि आप इसे कैसे रीपे करेंगे। एक प्रॉपर रीपेमेंट प्लान आप बनाएं और अपनी मंथली बजट को मैनेज करें। अगर आपका फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल नहीं है तो लोन लेने से पहले थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। तो ये इस प्रकार से ही आपका जब पर्सनल लोन लेने से पहले इन सभी टॉपिक्स को आपको ध्यान में रखना है, तो आपको लोन लेने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर मोटा मोटी अगर आप देखें तो सबसे मेन चीज़ आपको इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करना है, अपना क्रेडिट स्कोर को चेक करना है, डॉक्यूमेंट की जो एलिजिबिलिटी होती है उसको देखना है, रीपेमेंट चार्ज है, बैंक प्रोसेसिंग फीस है, कोई हिडन चार्जेज हैं, इस प्रकार की जो भी चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको लोन लेने में दिक्कत भी ना आए और लोन आपका ज़्यादा महंगा भी ना पड़े। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो पर्सनल लोन लेने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। याद रखिए, लोन लेना एक बिग फाइनेंशियल डिसीजन है, इसलिए पूरी प्लानिंग और समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सवाल या सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।